रामकृष्ण ने कहा, ज्ञान एकता की ओर ले जाता है, लेकिन अज्ञानता विविधता की ओर ले जाती है। दोस्त, आपके प्यार या सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 1. रामकृष्ण का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमरपुकुर गांव में हुआ था। वो 12 साल की उम्र तक स्कूल गया, लेकिन उसके बाद रुक गया क्योंकि उसे रोटी कमाने वाली शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 3. रामकृष्ण कई धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे, जिसमें देवी काली, तंत्र और वैष्णव भक्ति और अद्वैत वेदांत की भक्ति शामिल थी। 4. वो पुराणों, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के अच्छे जानकार थे। 5. रामकृष्ण 23 वर्ष के थे जब उनका विवाह 5 वर्षीय शारदामणि मुखोपाध्याय से हुआ, जिसे बाद में शारदा देवी के नाम से जाना गया। उम्र का अंतर 6, 19वीं सदी के ग्रामीण बंगाल के लिए विशिष्ट था। 7. रामकृष्ण शारदा के जीवन में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गए और वो उनकी शिक्षाओं की एक प्रबल अनुयायी बन गईं। 8. शादी के बाद शारदा जयरामबाती में रहीं और 18 साल की उम्र में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के साथ जुड़ गईं। 9. जब तक उनकी दुल्हन उनके साथ आई, तब तक रामकृष्ण एक सन्यासी के मठवासी जीवन को अपना चुके थे। 10. रामकृष्ण अपनी शादी के बाद कलकत्ता लौट आए और मंदिर के प्रभार को फिर से शुरू किया और अपनी साधना जारी रखी। उनके आधिकारिक जीवनीकारों के अनुसार उन्होंने तंत्र, वेदांत और वैष्णव के शिक्षकों के अधीन अपनी साधना जारी रखी। 11. रामकृष्ण ने प्रारंभिक दिनों से ही औपचारिक शिक्षा और सांसारिक मामलों को अस्वीकार कर दिया था। वो एक प्रतिभाशाली लड़का था जो अच्छा गा सकता था और पेंट कर सकता था। उन्हें संतों की सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने का शौक था। वो बहुत बार आध्यात्मिक मनोदशा में पाया जाता था, जैसे कि 6 साल की उम्र में उसने काले बादलों के खिलाफ सफ़ेद सारस की उड़ान को देखते हुए पहले परमानंद का अनुभव किया था। और परमानंद में प्रवेश करने की यह प्रवृत्ति समय और उम्र के साथ तेज होती गई। इसके अलावा एक बार जब वो एक स्कूल के नाटक में शिव की भूमिका निभा रहा था, तब वो बाहरी दुनिया के प्रति अपनी चेतना खो देता है। उन्हें स्कूल में संस्कृत और गणित सीखने में आनंद आता है। उन्हें अपनी माँ द्वारा बताई गई लोक कथाएं भी पसंद हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी का पद संभाला। बाद में अपने भाई की सेवानिवृत्ति के बाद रामकृष्ण ने उसी पद पर कब्जा कर लिया। 12. दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना जनबाजार, कलकत्ता की प्रतिष्ठित परोपकारी रानी रश्मोनी ने की थी। रामकृष्ण काली मंदिर, दक्षिणेश्वर में पुजारी बने। जब वे 23 वर्ष के थे, तब उनका विवाह 5 वर्षीय शारदामणि मुखोपाध्याय से हुआ था। बाद में शारदामणि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के साथ शामिल हो गए। 13. रामकृष्ण एक भटकते हुए भिक्षु तोतापुरी से प्रेरित थे, जिन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत में दीक्षा दी थी। यह दक्षिणेश्वर मंदिर में ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि तोतापुरी द्वारा दीक्षित होने के बाद रामकृष्ण लगभग 6 महीने तक ध्यान की स्थिति में रहे। 14. रामकृष्ण की महानता में से एक यह है कि उनका मानना कि प्रत्येक पुरुष और महिला पवित्र हैं, और उन्होंने कभी भी बड़ा होने का दावा नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक आम आदमी था जो काली देवी को एक आम महिला की तरह देखता था, भोला और सौम्य। वो हमेशा कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष से नहीं, बल्कि कर्म से होती है। वो हमेशा कहते हैं कि इंसान के प्रति दयालु होना भगवान के प्रति दयालु होना है, क्योंकि भगवान हर आदमी में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को देवी माँ के अवतार के रूप में घोषित किया और देवी काली के आसन पर उनके साथ षोडशी पूजा की, और इसलिए वे क्रांतिकारी थे? 15. वो जटिल आध्यात्मिक कथाओं को सबसे स्पष्ट या आसान तरीके से समझाते हैं।
उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों का भी अभ्यास किया और हमेशा कहते हैं कि धर्मों का अपना या अलग मार्ग है लेकिन हमेशा एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है जो कि ईश्वर है। क्या आप जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? 16 रामकृष्ण के कुछ अनुयायी कवि, नाटककार, रंगमंच निर्देशक गिरीश घोष, स्वामी विवेकानंद, जमींदार राखल चंद्र घोष आदि हैं। 17 रामकृष्ण ने सिखाया कि सभी जीव परमात्मा हैं। ईश्वर सभी स्त्री, पुरुष आदि में विद्यमान है। मनुष्य समान हैं और अस्तित्व की एकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य बाधा काम और लोभ हैं। ईश्वर केवल एक है। सभी धर्मों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, वो है ईश्वर। प्रत्येक मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ एक होना है। 18 रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्यालय बेलूर के रामकृष्ण आश्रम में है। मिशन का मुख्य लक्ष्य लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। मूल रूप से यह एक गैर लाभकारी संगठन है। 19 आपको बता दें कि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी और न ही उन्होंने कोई सार्वजनिक व्याख्यान दिया। वास्तव में उन्होंने प्रकृति और दैनिक उपयोग की सामान्य चीजों का अवलोकन करके सरल भाषा बोलने का विकल्प चुना। क्या आप जानते हैं कि इन वार्तालापों को उनके शिष्य महेंद्रनाथ गुप्ता ने नोट किया था, जिन्होंने उन्हें बंगाली में श्री रामकृष्ण कथामृत नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था? 1942 में इसका अंग्रेजी संस्करण द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण जारी किया गया था। 20 रामकृष्ण परमहंस मृत्यु 1885 में उन्हें गले का कैंसर हो गया। फिर उन्हें एक विशाल उपनगरीय विला में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनके युवा शिष्यों ने दिन रात उनका पालन पोषण किया और उन्होंने भविष्य के मठवासी भाईचारे की नींव रखी, जिसे रामकृष्ण मठ के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण ने देवी माँ का नाम लेते हुए अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और अनंत काल में चले गए। रामकृष्ण के निधन के बाद शारदामणि अपने आप में एक धार्मिक नेता बन गई। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।